मेरी आवाज सुनो, क्योंकि हर जज्बा एक कहानी है। कहानियों का ये सफर चलता रहेगा। सब्सक्राइब करके हमारे साथ चलना न भूलें। मेरी आवाज सुनो में आज की कहानी है फैसला, सही या सच्चा, क्योंकि बात इंसानियत की थी। रात के 11 बजे थे। ऑफिस की लाइट्स एक एक करके बुझ रही थी। सिर्फ एक कैबिन में अब भी रोशनी थी। सीईओ राजवीर मेहरा अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, चुपचाप। सामने रिपोर्ट्स का ढेर था, लेकिन दिमाग कहीं और था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस बारिश की बूंदों के बीच उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। आज बात किसी प्रोजेक्ट की नहीं थी, बात इंसानियत की थी। 2 दिन पहले कंपनी के नए प्रोजेक्ट में एक बड़ी गलती हो गई थी। करोड़ों की डील खतरे में थी और गलती करने वाली थी कंपनी की सबसे जूनियर एनालिस्ट रिया शर्मा। 24 साल की रिया, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया था। सपनों से भरी, उम्मीद से भरी, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। पिता की किडनी फेल हो चुकी थी, माँ घरों में टिफिन बनाकर बेचती थी और उसी दिन रिया का मोबाइल भी बंद हो गया था। बिल नहीं भर पाई थी। उसने पुराने फोन से रिपोर्ट अपडेट की और वहीं उससे कोडिंग की एक गलती हुई। अगली सुबह कंपनी में तूफान मच गया। सीएफओ बोला, सर, यह सीधी गलती है। अगर इसे सजा नहीं दी गई तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। एचआर ने जोड़ा, रिपोर्ट कंपनी की इमेज पर असर डाल सकती है सर, फायर करना ही सही रहेगा। राजवीर कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, क्या किसी ने यह पूछा कि उसने गलती क्यों की? सब खामोश रहे। किसी को परवाह नहीं थी। बस नंबर्स, फिगर्स और ग्राफ मायने रखते थे। लेकिन राजवीर ने रिया को बुलाया। वो घबराई हुई आई, आंखों में डर और होंठ कांपते हुए। वो बोली, सर, मैं माफी चाहती हूँ। राजवीर ने उसकी फाइल बंद की और कहा, पूरी कहानी सुनाओ। उसने सब कुछ बताया, पिता की बीमारी, बिजली का बिल, पुराना फोन और गलती। और आखिर में बस इतना कहा, सर, मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे लिए किसी को समझाएं। मैं सिर्फ अपनी गलती मानती हूँ। राजवीर ने कुछ पल उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारी गलती से हमें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सब सोच रहे थे कि वो अब उसे नौकरी से निकाल देगा, लेकिन राजवीर ने कहा, रिया, तुम्हें फायर नहीं किया जा रहा, बल्कि तुम्हें अगला प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिलेगा। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। सब बात करने लगे, ये सर की कमजोरी है। राजवीर मुस्कुराया, कमजोरी नहीं, इंसानियत है। गलती इंसान से हुई है और सुधारने का हक भी उसी को मिलना चाहिए। पर यह फैसला आसान नहीं था। मीडिया, शेयर होल्डर्स सब उसके खिलाफ खड़े हो गए। न्यूज में हेडलाइंस आ गई, सीईओ ने गलती करने वाली को छोड़ दिया, कंपनी की साख पर दाग लगा दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। ट्रोल्स बोले, इमोशन से कंपनी नहीं चलती। राजवीर ने सब देखा, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। रात को वो ऑफिस में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर मन में तूफान था। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सही किया? क्या इंसानियत भी अब एक इतनी बड़ी लग्जरी बन गई है कि ज्यादातर लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते? उसने अपनी माँ की याद की। वो कहती थी, बेटा, बड़ा बनना, लेकिन इंसान बने रहना। और शायद आज वही बात उसे फिर से याद आ गई थी। उसने गहरी सांस ली। हाँ, मैं वही करूंगा जो एक इंसान को करना चाहिए। फिर अगले कुछ महीनों में रिया ने दिन रात मेहनत की, कंपनी के डाटा सिस्टम को पूरी तरह से अपडेट किया और एक नया प्रोजेक्ट डिलीवर किया, जिसने कंपनी को रिकॉर्ड प्रॉफिट दिलाया। वो ही मीडिया जिसने राजवीर को ट्रोल किया था, अब लिख रही थी, राजवीर मेहरा की पेशेंस लीडरशिप ने कंपनी को बदल ही दिया। बोर्ड मीटिंग में सबने तालियां बजाई,
सीएफओ बोला, सर आपने तब जो किया वो सही साबित हुआ। राजवीर मुस्कुराया नहीं, उसने बस कहा, सही वो नहीं होता जो बाद में सही लगे, सही वो होता है जो शुरुआत में भी सच्चा हो। एक शाम रिया उसके केबिन में आई, हाथ में मिठाई का डब्बा था। बोली, सर पापा अब बिल्कुल ठीक हैं, उनका इलाज हो गया है। अगर आप उस दिन मुझे निकाल देते तो शायद मैं कभी खड़ी नहीं हो पाती। उसकी आंखों में आंसू थे। राजवीर बस मुस्कुरा दिया। उसने कहा, रिया तुमने मुझे जीत दिलाई है। जीत? रिया ने आश्चर्य से पूछा। राजवीर बोला, हाँ, वो जीत जो अपने अंदर के इंसान पर मिलती है। कुछ महीनों बाद कंपनी ने राजवीर को ह्यूमन एक्सीलेंस अवार्ड दिया। मंच पर जब सब तालियां बजा रहे थे, उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, अगर आज मैं यहाँ हूं तो इसलिए नहीं कि मैंने किसी को माफ किया, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को बदलने दिया। कभी कभी एक इंसान को बचाना किसी कंपनी को बचाने से बड़ा काम होता है। पूरे हॉल में सन्नाटा था और फिर अचानक तालियां गूंज उठी। अगले दिन राजवीर ऑफिस से बाहर निकला। गार्ड ने झुककर कहा, सर आज मौसम बड़ा अच्छा है। राजवीर ने आसमान की तरफ देखा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, कभी कभी आसमान भी रोकर सुकून पाता है। हर दफ्तर, हर बिजनेस, हर रिश्ते में एक फैसला ऐसा आता है जहां आप चुन सकते हैं सही या सच्चा। जो सही लगता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सच्चा होता है वो दिल को सुकून देता है। और शायद यही फर्क तय करता है कि आप बॉस हैं या इंसान। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इस तरह की क्या और कहानियां आप सुनना चाहेंगे, या इस कहानी में अगर आपको कोई कमी लगी हो तो वो भी मुझे सजेशन दीजिए। हम अगली बार उसको सुधारेंगे। थैंक यू।